नमस्ते। सोचिए, एक ही दिन एक तरफ एक दिल दहला देने वाली खबर है आवारा कुत्तों के हमले की और दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब टेस्ट की। क्या ये दो बिल्कुल अलग-अलग सुर्खियां भारत जैसे विशाल देश की पूरी कहानी बता सकती हैं? आज हम 24 घंटों की खबरों में छिपे भारत के असली चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर ये भारत की असलियत दिखाती है। मतलब यहाँ कितनी तरह के लोग हैं, कितनी विविधता है और कभी-कभी इसी में तनाव भी होता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक ही दिन में एक साथ धार्मिक सद्भाव, राजनीतिक लड़ाई, किसी की निजी त्रासदी और टेक्नोलॉजी की बड़ी-बड़ी छलांगें सब कुछ हो रहा होता है। तो सवाल ये उठता है कि 140 करोड़ लोगों के इस देश के बारे में सिर्फ 24 घंटे की खबरें आखिर हमें बताती क्या हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल 5 हिस्सों में होगी। पहले देखेंगे देश की बड़ी सुर्खियां, फिर दिल्ली की समस्याओं पर नजर डालेंगे, उसके बाद राजनीतिक अखाड़े में क्या चल रहा है वो समझेंगे, फिर देखेंगे कि भारत की सीमाओं के पार क्या हो रहा है और आखिर में देश के भविष्य की एक झलक भी लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे देश की धड़कन से, जहां एक तरफ एक आम इंसान की बेहद दुखद कहानी है तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। दिन की एक सुर्खी सच में दिल दहला देने वाली है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे शहर की सड़कों ने अकेला छोड़ दिया और हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो उसके लिए जैसे मौजूद ही नहीं था। देखिए, राजू की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है। ये उन अनगिनत लोगों की कहानी है जो हमारे समाज के बिल्कुल हाशिए पर जी रहे हैं। जरा सोचिए, उनकी पहचान करना तक मुश्किल था क्योंकि उनके पास कोई कागजात नहीं थे। मतलब एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के लिए, हमारे आपके लिए लगभग अदृश्य था। और जिस शहर में राजू की इतनी गुमनाम मौत हो गई, उसी शहर की सड़कों पर उसी दिन एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा था। ईडी की छापेमारी का विरोध कर रहे सांसदों को पुलिस घसीट कर ले जा रही थी। सोचिए, एक ही दिन, एक ही शहर, पर भारत की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें। तो दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ राजनीति ही नहीं है, बल्कि प्रदूषण और जर्जर हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बहुत गहरी समस्याएं भी हैं। आइए राजधानी की इन दुविधाओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब देखिए, प्रदूषण का मुद्दा भी पूरी तरह से एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। पार्टियां एक दूसरे पे नाकामी का ठिकरा फोड़ रही हैं, अपनी अपनी दलीलें दे रही हैं, लेकिन इस सियासी धुंध में जो असली समाधान है वो कहीं खो सा गया है। हवा की बात तो हो गई, अब पानी की करते हैं। दिल्ली की जमीन के नीचे एक और बड़ा संकट छिपा हुआ है और वो है दर्शकों पुराना और नजरअंदाज किया गया पानी का पूरा सिस्टम। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में चौंकाने वाले हैं। शहर का लगभग आधा पाइपलाइन नेटवर्क, सोचिए आधा, 20 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? हर रोज लाखों लीटर पानी की बर्बादी, लगातार लीकेज और पीने के पानी में मिलावट का गंभीर खतरा। चलिए अब दिल्ली से निकलते हैं और राष्ट्रीय राजनीति के अखाड़े में चलते हैं, जहां वोट, सत्ता और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इन बड़ी-बड़ी राजनीतिक बहसों के पीछे संजय महतो जैसे आम लोगों की आवाजें हैं। उनका नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिया गया। ये घटना चुनावी प्रक्रिया की जमीनी हकीकत और उसकी कमियों पर सीधी रोशनी डालती है। और ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। सिर्फ एक पोलिंग बूथ से 718 वोटरों के नाम हटा दिए गए। ये नंबर दिखाता है कि वोटर लिस्ट में जो बदलाव होते हैं, उनका असर जमीन पर कितना बड़ा और गहरा हो सकता है। अब इसी तस्वीर को जरा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। महबूबा मुफ्ती जैसे नेता पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को सिर्फ एक जांच की तरह नहीं देख रहे, बल्कि वो इसे केंद्र सरकार का राज्यों के अधिकारों में दखल देने का एक पैटर्न बता रहे हैं। तो चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत किन डिप्लोमैटिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते को लेकर डिप्लोमैटिक खींचतान चल रही है। अमेरिका का कहना है कि एक फोन कॉल ना होने की वजह से डील टूट गई, जबकि भारत इस बात से साफ इनकार कर रहा है और कह रहा है कि कई बार बातचीत हुई थी। ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी में जो कहा जाता है, असल कहानी अक्सर उससे कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। और इसी बीच दुनिया में भी बहुत कुछ चल रहा है। ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, वेनेजुएला में अमेरिकी दखल की खबरें हैं। ये सारी तनावपूर्ण स्थितियां भारत के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल माहौल बनाती हैं, जिसमें विदेश नीति को बहुत संभल कर आगे बढ़ना होता है। तो इन सारी चुनौतियों से आगे बढ़कर अब एक ऐसे भारत पर नजर डालते हैं जो पॉजिटिव है और भविष्य की ओर देख रहा है।
जहां इनोवेशन और नई पहलें देश को आगे ले जा रही हैं। ये तस्वीर ये भारत की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग को दिखाती है। डीआरडीओ ने एक स्क्रैमजेट का सफल परीक्षण किया है, जो भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही अहम पड़ाव है। इस कामयाब टेस्ट के साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे कुछ गिने-चुने देशों के क्लब में शामिल हो गया है। ये टेक्नोलॉजी आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज चलने वाली मिसाइलें बनाने में मदद करेगी, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और टेक्नोलॉजी सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है। सरकार देश के जो नए डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उन्हें भी एक मंच दे रही है। इसे ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिविटी पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक अहम पहल कह सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री का ये बयान पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी प्रसार भारती के लिए एक बड़े बदलाव का इशारा देता है। ऐसा लगता है कि भविष्य में डिजिटल और ट्रेडिशनल मीडिया को एक साथ लाने की तैयारी चल रही है। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 24 घंटों में भारत की कितनी अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ एक बेसहारा इंसान की मौत, तो दूसरी तरफ हाइपरसोनिक उड़ान का सपना। शायद यही विरोधाभास और यही विविधता भारत की असली कहानी है। अब सवाल यह है कि कल की सुर्खियां हमें कौन सा भारत दिखाएंगी।